कभी कभार ना हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे होते हैं, या ये हम लोग को पता होता है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो हमसे कनेक्ट करना चाहती है, हमें कुछ कहना चाहती है, राइट। सो आज हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि यूनिवर्स ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो कि आपको कन्वे करना चाहती है एंड जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी ये जो रीडिंग है वो आप तक अगर पहुंचेगी तो ये रीडिंग आपके लिए ही होगी। एंड आज हम ये जानेंगे यूनिवर्स अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू ओनली, ठीक है, कि आपके लिए ओनली एंड ओनली, सिर्फ आपके लिए अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आप ये मान लीजिएगा कि यूनिवर्स का मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए ही है, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर shuffling. Give me universe message for my collectives. Please angels guide me. Give me one card. Okay, I'll take this one. Just a second. Dakshina. Okay. So, with this Dakshina card, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज एंजल्स का यहाँ पे ये है आपके लिए, यूनिवर्स का आपके लिए ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी एनालिटिकल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आपके एंजल मैसेजेस आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप प्लीज़ अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने विजडम के ऊपर, ठीक है, अपनी एनालिटिकल पावर के ऊपर कहीं ना कहीं काम कीजिए, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। अब जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड नहीं होती, हमें नॉलेज एक सही इंसान को परखने के लिए भी चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी ओवरऑल विजडम जो है उसे बढ़ाइए, उसे इंक्रीज कीजिए, ठीक है। अपनी जो एनालिटिकल पावर है, जो थिंकिंग है, उसे चेंज कीजिए, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग के टुवर्ड्स लेके जाइए, ठीक है। एंड अगर कोई ऐसा इंसान है ना आपकी लाइफ में जो कि आपको बिना बात के तंग करता है या फिर आपका एडवांटेज लेता है या आप किसी के सामने बोल नहीं पाते, तो प्लीज़ उसे, उस चैलेंज को हो गया, उस इंसान को हो गया, मुंह तो जवाब देना सीखिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अपने चैलेंजेस को बोल्डली फेस कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। डट के सामना कीजिए उस चैलेंजेस का जो यहाँ पे एंजल्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, बिकॉज एंजल्स आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस इसीलिए ही भेज रहे हैं ताकि आप कहीं ना कहीं एक करेजियस, एक बोल्ड, एक करिज्मेटिक इंसान बन सकें, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स विद दिस दक्षिणा कार्ड ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अपने फेयर से लड़िए। आई कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपके मन में कोई भी डर है किसी भी चीज को लेके क्यों ना हो, प्लीज उसे फेस कीजिए, उसे बोल्डली फेस कीजिए, उस चैलेंजेस को बोल्डली फेस कीजिए जो कि आपको एक लेस कॉन्फिडेंट इंसान बनाता है, ठीक है। प्लीज उस चैलेंजेस को फेस करना ट्राई कीजिए। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके ट्रस्ट के साथ खेलता है, ठीक है, जो कि आपकी जॉय भरी लाइफ में जॉय को कहीं ना कहीं छीन लेता है, तो उस इंसान से दूरी बनाइए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहती है कि प्लीज अपने माइंड को अलाइन कीजिए एंड पीस एंड लाइट के पथ के टुवर्ड्स प्लीज चलिए उसके ऊपर, ठीक है। अपने दिल की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए एंड देन आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होगी यहाँ पे यूनिवर्स की, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपने दिल को अगर आपने ब्लॉक करके रखा है डर के मारे, कि ऐसा हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो कि किसी ने आपको चीट किया एंड उसके बाद आप किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाए, ठीक है, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो या लव लाइफ में हो, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, ठीक है, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि अपने उस डर का डट के सामना करो एंड देन आप अपना जब दिल जो है वो खोलेंगे ना वापस,
तब आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो है वो रिसीव होगी एंड आपके लाइफ में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो कि आपको डराती है, प्लीज उस फेयर को कहीं ना कहीं बोल्डली फेस करना सीखिए। उस चीज से डरिए मत। ठीक है, बिकॉज वो चीज के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आपकी जो ग्राउंड है उसको हिला सके। ठीक है, लेकिन आप हिलाने दे रहे हैं उस जो चीज है उस सिचुएशन को, यानी कि आप हिलाने दे रहे हैं उस सिचुएशन को, अपनी नींव को। ठीक है, अपनी नींव को आप हिलाने दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आपने नहीं करनी है। यहाँ पे वो सिचुएशन इसलिए आई है कि आप कहीं ना कहीं अपनी बोल्डनेस को पहचाने अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो ये कहना चाहती है आपको कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की मेमोरीज को छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को छोड़ेंगे तो एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में एंड देन आप नेगेटिविटी जो है ना उसे लेके आगे अपने जो फ्यूचर है उसमें नहीं जाएंगे। बिकॉज आपने पास्ट को जब आपने छोड़ने का डिसाइड कर लिया कि जो आपको हॉन्ट कर रहा है आपका पास्ट, उसको कहीं ना कहीं आपने छोड़ने का अगर डिसाइड कर लिया ना, तो उसकी नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएगी, ना ही आपके प्रेजेंट में दिखेगी ना ही आपके फ्यूचर में दिखेगी। तो आपने ये चीज करनी है। ठीक है, अपने पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट पे फोकस रहिए एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर पे फोकस रहिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं आपको ये बताने कि आपकी लाइफ में वंडरफुल ब्लेसिंग्स आने वाली है एंड सफरिंग जो आप कर रहे थे ना इतनी टाइम से, चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में क्यों ना हो, वो एंड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र करता है तो कहीं ना कहीं एंजल्स उसे तैयार कर रहे होते हैं एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको तैयार कर रहे हैं एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए, तो प्लीज उसे अप्रिशिएट कीजिए, डट के सामना कीजिए ताकि आप अपने वो बोल्ड भरे अंदाज में आ सके। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं अगर आप किसी डिवाइन मदर को मानते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक डिवाइन मदर हैं। ठीक है, आपको एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन मदर आई है आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स को देने, आपकी विश फुलफिलमेंट कराने। एंड यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे डिवाइन मदर, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि चाहे आप कितनी भी खुशियों के लिए क्यों ना बने हो, लेकिन जब आप अपने दिल को खोल के नहीं रखेंगे ना, तो कैसे अगर खुशियां आ भी जाएंगी तो आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट? बिकॉज आपका हार्ट चक्रा ही कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपकी थिंकिंग है कि नेम मिल गया, फेम मिल गया, पैसा मिल गया, लग्जरी मिल गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा या रहूँगी, राइट? लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। जब आपने दिल को खोलेंगे, जब आपने फेयर को बोल्डली फेस करेंगे, तो देन आपका हार्ट चक्रा जो है वो अनलॉक होगा एंड देन जब आपकी लाइफ में प्रेजेंटली भी जो चीज़ है ना उसमें भी कहीं ना कहीं आप खुशियां अनुभव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तो कभी खुशियाँ आती ही नहीं हैं, या आप डिज़र्व ही नहीं करते प्यार, या आप डिज़र्व ही नहीं करते खुशियाँ, तो यहाँ पे डिवाइन मदर आई है आपके हार्ट चक्रा को हील करने, आपको प्यार से, ठीक है, समझाने की ट्रस्ट करो उनके ऊपर। ठीक है, एंड देन तुम थैंक करोगे कि उन्होंने आपके लाइफ में कौन कौन से गिफ्ट भेज दिए हैं। प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग को ट्राई कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। जो डिवाइन मदर आपको आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग भेज रही है ना, उसे कहीं ना कहीं स्वीकार कीजिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसेप्टिव मोड में नहीं है, यहाँ पे रिसीविंग मोड में नहीं है। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि प्लीज ट्राई टू बैलेंस योर हार्ट चक्रा। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं आपको
कि आप एक बच्चे की तरह बन जाइए, ठीक है। यहाँ पे माँ आई है आपको, यहाँ पे यूनिवर्स की माता जो है, डिवाइन माता जो है, वो आई है यहाँ पे आपको ये बताने कि वो तो तैयार है आपको आपकी लाइफ में खुशियों से भरने के लिए, लेकिन प्लीज़ आप भी तो रिसीविंग मोड में आइए ना, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं एक बच्चे की तरह माँ से मांगिए कि माँ प्लीज़ आइए मेरे पास, मुझे हार्ट चक्रा को हील करने दीजिए, ठीक है। हार्ट चक्रा हीलिंग में मेरी हेल्प कीजिए, ताकि आप जो ब्लेसिंग मेरी लाइफ में लाना चाहती हैं वो आ सके, ठीक है। तो आपने ये करके, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं, वैसे ही आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे यूनिवर्स भी ये कहना चाहती है आपको कि आपको कहीं ना डिवाइन मदर से, ठीक है, अपने गिफ्ट को, डिवाइन मदर से अपने गिफ्ट को कहीं ना कहीं रिसीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप डिवाइन मदर से अपने गिफ्ट को मांगेंगे ना, तो वो ज़रूर देंगी आपको, ओके। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। Oops, just a second. यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि आप मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज, क्या यूनिवर्स का मैसेज देना चाहते हैं जो कि अर्जेंट है। प्लीज़ बताइए, अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स, ओके। 7 of Swords, sorry, 7 of Wands, this one, 3 of Swords, this one, just a second. Sorry अगर पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है तो Ace of Swords, King of Wands, one more card angels, King of Swords, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज ये है, सबसे पहले जो कि मैं इसी कार्ड से बता चुकी हूँ, कि अपने कहीं ना कहीं चैलेंजेस को, अपने ओपोनेंट्स को, अपने जो कंपेटिटिव्स हैं उनको, ठीक है, कहीं ना कहीं डट के सामना करना सीखिए उनका, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बोल्डली स्टैंड होना सीखिए, बिकॉज एंजल्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये अर्जेंट मैसेज देना चाहती है कि अपने लिए खड़ा होना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि डिवाइन मदर तैयार है, जो कि ये जो 2 कार्ड्स है ना, वो ऑलरेडी इस मैसेज से आ चुके हैं एंड वापस से कंफर्मेशन आया है कि यहाँ पे अगर किसी भी इंसान ने आपको दुख पहुंचाया है तो उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। आप बस अपने हार्ट चक्र की हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि कितने बुरे तरीके से लोगों ने आपको चीट किया है, कितने बुरे तरीके से लोगों ने आपको डिसेप्शन दिया है, चीटिंग दी है एंड आपको हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रखा है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है, डिवाइन मदर यहाँ पे आई है ये कहने कि वो तैयार है आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वापस से इसलिए आया है ताकि यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे सके कि यस ये आपकी रीडिंग ही है, ठीक है, एंड मेरे को भी कंफर्मेशन दे सके कि यस मैंने जो कहा था अपनी इंट्यूशन से बिल्कुल सही कहा था, राइट। बिकॉज यहाँ पे टैरो कार्ड्स जो है वो क्लैरिफाई जरूर करने आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि प्लीज अपनी सोच विचार को, अपने सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए अपनी सोच में, ठीक है। जब आप पॉजिटिविटी लाएंगे ना तो ये जो अनक्लियर माइंड है आपका वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। डिवाइन का जो हाथ है, डिवाइन की जो ब्लेसिंग है वो आपके सर पे आपको प्राप्त होगी। एंड अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो जाएगी लेकिन आप अपनी जो माइंडसेट है उसे चेंज नहीं करेंगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक न्यू क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं आने वाले आपकी लाइफ में, ठीक है, जिससे आप पैसा कमा सके या जिससे आप अपनी लव लाइफ को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, कि सपोज आपको नेम फेम ऑनर रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले नेम फेम ऑनर रिस्पेक्ट
ये सब इमेजिन करना शुरू करो अपने माइंड में, देन ही जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स आपको ये डायरेक्ट गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं, यानी कि आप बैलेंस सिचुएशन में नहीं है। सपोज आपका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ करियर एंड फाइनेंसेस में है, क्योंकि किसी ने पास्ट में आपका दिल तोड़ दिया था, ठीक है। आपने जो आपका दिल है, आपकी जो लव लाइफ है, उसे इग्नोर करके रखा है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं, ये देखिए, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि है तो बहुत बोल्ड पर्सन, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है, ये एकदम स्टेबल इंसान है ये, लेकिन इसका ध्यान कहाँ पे है? सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान है, राइट। एंड ये देखिए, ये सारी नेगेटिविटी है जो कि इसकी लाइफ में, अदर एरियाज ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि सपोज, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि सपोज आपका ध्यान जो है वो सिर्फ करियर फाइनेंसेस में है एंड आप अपनी लव लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपके दिल के अंदर नेगेटिविटी बस रही है, बाहर शायद दिखे या ना दिखे, आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हो रही है एंड आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं आपको कि सिर्फ एक दिशा में मत देखिए, पूरी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करना सीखिए। ये है एंजल्स का अर्जेंट मैसेज आपके लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जो मेंटल क्लैरिटी है उसे पाइए, अपने हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं क्लींस कीजिए, अपने जो चैलेंज भरे सिचुएशन है, जिस चैलेंजेस से आप भाग जाते थे या आप बोल्डली फेस नहीं करते थे लोगों को, या कोई भी इंसान आपको कुछ भी कह के चले जाता था लेकिन आप अपना जो स्टेप है वो नहीं लेते थे, बोल्डली आप स्टैंड नहीं हो पाते थे, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ये 3 स्टेप एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं। चौथा स्टेप ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो बैलेंस लाइए। सिर्फ अगर आप लव लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ आपने लव पे ध्यान नहीं देना, अपने करियर एंड फाइनेंसेस पे भी ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देना है, सब पे ध्यान देना है आपने, ठीक है। तभी जाके आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ से जो कॉन्फ्लिक्टिंग बड़ी सिचुएशन है वो जाएगी। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, कुछ लोग को यहाँ पे 5 नंबर दिख रहा होगा एंजल नंबर सीरीज, ठीक है, कि खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। अगर सपोज आप अगर अपनी मन की सुन रहे हैं तो सिर्फ अपनी मन की सुन रहे हैं, अपने दिमाग की सुन रहे हैं तो सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हैं, यानी कि बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, प्लीज उसे क्रिएट कीजिए। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं हो पाती, तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे आप कहीं ना कहीं हेल्प ले सके, प्लीज लीजिए हेल्प उनकी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका सारा का सारा ध्यान ही आपके करियर एंड फाइनेंसेस में हो चुका है एंड आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है, जस्ट कॉज ऑफ पास्ट हर्ट्स, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल को मुलायम करने की जरूरत है, यानी कि सबसे बड़ा मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज ये है कि अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप एक पावरफुल पोजीशन चाहते तो हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एक विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पावरफुल पोजीशन चाहते तो हैं अपनी लाइफ में, एक स्ट्रिक्ट भरे इंसान बने बैठे हैं आप, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सॉलिड फाउंडेशन, पैसा, मनी, लग्जरी, कार, जो भी आप चाहते हैं आ भी गया ना, जो भी मटेरियल चीज़ें आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो आ ही गया ना, चाहे आपका करियर ही क्यों ना हो, उसके ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आ ही गया ना, फिर भी मन का सुकून नहीं हो पाएगा। और वो क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज आपका हाथ चक्रा है डिसबैलेंस, राइट। तो आपने ये सबसे पहले, एंजल्स ये कह रहे हैं आपको, माँ ये कह रही है आपको कि वो आपको ये सारी लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, सारी मेटेरियलिस्टिक गेन्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन जब आपका हार्ट चक्र हील नहीं होगा तो आप वो जॉय कहीं ना कहीं फील ही नहीं कर पाएंगे। एंड जब वो जॉय ही फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कैसे आप जिंदगी को गुजारेंगे? यहाँ पे जो माँ है वो ये भी कहना चाहती है कि वो आपकी झोली जो है वो खुशियों से भरना चाहती है, जितने पैसे आप चाहते हैं उतने,
कहीं ना कहीं आप कमा सकते हैं, ठीक है। अभी चाहे आपके पैसों को लेके चाहे तंगी ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन इन द फ्यूचर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन उस पैसे को अगर आप इंजॉय ही ना कर पाए तो उस पैसे का क्या काम, राइट। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर उतना पैसा आपकी लाइफ में आए तो उससे पहले ही अपने हाथ चक्र को हील कर लीजिए, ताकि आप तैयार रहें। बिकॉज होता है ना कि सपोज एक दुनिया का सबसे जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इंसान खुश भी हो, बिकॉज खुशी दिल से आती है, पैसे से नहीं। हाँ, पैसे से आती होगी खुशी, लेकिन 100% खुशी तो पैसे से नहीं आती, राइट। कुछ लोग को प्यार चाहिए होता है पैसे के अलावा, राइट। तो अगर आपके मन में, अगर आपके दिल में जॉय ही नहीं है, अगर आपका हाथ चक्रा हील ही नहीं है, तो माँ कितनी भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भर दे, कैसे आपकी लाइफ में आपको जॉयस फील होगा, कैसे आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस फील होगी, राइट। इसीलिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है यहाँ पे ये कि सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना हाथ चक्रा जो है वो हील कीजिए, ठीक है। आप काम कर रहे हैं, कीजिए काम, लेकिन संग संग अपने चक्रास के ऊपर भी काम करना सीखिए, ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिले, आपकी इंट्यूशन भी बढ़े एंड आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस भी ले पाएं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि यूनिवर्स के और क्या क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, गिव मी अर्जेंट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा एंड यूनिवर्स को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ही दैट यू आर रेडी फॉर चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। यू आर रेडी फॉर हार्ट चक्रा हीलिंग इन योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आएगी हार्ट चक्रा को हील करने के लिए भी, एंड ये जो अपॉर्चुनिटीज डिवाइन माँ जो है वो भेज रही है वो भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। रिकवरी, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहली बात हार्ट चक्रा की रिकवरी करने की जरूरत है, एंड अगर आप ये ठान लेते हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा की रिकवरी करके रहेंगे तो माँ यहाँ पे खुद आई है कि आपको पक्का से पक्का आपकी हार्ट चक्रा की रिकवरी कर लेंगी, एंड आप देन ना अपने खुद के भीतर के अंदर, ठीक है, यानी कि एक होता है ना कि कभी इंसान अपने आप से मिल जाता है, ठीक है, तो वो चीज होगी आपके लाइफ में। नो नीड टू वरी। यहाँ पे माँ ये कह रही है कि यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको कि वो आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन, जिस भी करंट सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं ना, वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है देयर इज समथिंग बेटर। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है आपको कि कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में होगा। प्लीज रिकवर कर लीजिए बस अपने हार्ट चक्रा को एंड सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गिव मी मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव व्यूअर्स। Oops, just a second. So many cards. I won't take so many cards. Just a second. Yeah. Please guide me, angels. Remember that love is the most powerful force in the universe. देखिए क्या बोल रहे हैं आपको बार बार, गोल घूम के हर कार्ड एक ही बात बोल रहा है कि अपने हाथ चक्रा को हील कर लीजिए, एंड देन इतनी खुशियां बरसेंगी आपकी लाइफ में, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगी कि आप सोच नहीं सकेंगे, ठीक है। अपनी खुशियां गिनते गिनते आप थक जाएंगे। इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। जैसा कि मैंने कहा ही था विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कि आपका ध्यान हो सकता है कि एक ही जगह पे हो, ठीक है, कि करियर पे ध्यान है तो सिर्फ और सिर्फ करियर को ही देख रहे हैं आप। ऐसा नहीं करना है आपने। अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, अपनी इमोशनल, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर, यानी कि ओवरऑल हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स चेक वन मोर कार्ड। एंजल्स गाइड मी, जस्ट अ सेकेंड। अभी सारे कार्ड्स गिरने वाले थे, जस्ट अ सेकेंड। Oops. Yeah. Please guide me, angels. Okay, this one. Love yourself unconditionally
एंड यू विल अट्रैक्ट लव इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको आपकी जिंदगी में प्यार चाहिए, सबसे पहले, ठीक है, खुद को कहीं ना कहीं प्यार देना सीखिए। जब आप खुद को प्यार देंगे, खुद को अनकंडीशनल लव करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा था कि आपके अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी है, तो जब आप करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्यार जो है, जो सच्चा प्यार है, वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा देन, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गिव मी मोर मैसेजेस। दिस वन, effort today to notice the signs I am sending you। जैसा कि ये रीडिंग स्टार्ट ही मैंने इस टॉपिक से की थी कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या कोई मतलब आपको जो मतलब यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, जैसे फेदर्स हो गया, नंबर्स होंगे, ठीक है, वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी वापस से आपके गार्डियन एंजल्स आए हैं आपको ये कहने कि नोटिस कीजिए कि वो नंबर, वो साइन जो यूनिवर्स आपको सेंड कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है आपको कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, लेकिन ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ मैसेजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो, आपने ही खोजने हो वो मैसेजेस, एंड एंजल्स ने आपको यहाँ पे इस रीडिंग में ना बताए हो, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो हाँ या ना में होगा, ठीक है। एंड जब आप ये क्वेश्चन बोलेंगे तब मैं शफल करूंगी एंड उसका आंसर आपको दूंगी। यानी कि जब तक मैं ये जो वाइट डेक है इससे शफल कर रही हूँ, तब तक आपने अपना एक क्वेश्चन जो है उसे रिपीट करना है, एंड जिसका आंसर आपको हाँ या ना में मिलेगा, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है। जिस भी क्वेश्चन के बारे में मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है एंजल्स। जिस भी क्वेश्चन के बारे में मेरे व्यूअर्स पूछे हैं उसका आंसर क्या है, नो। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ नो आया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है गो मोर जनरल। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं आपको कि अभी शायद वो काम करने का टाइम नहीं आया है, ठीक है, या फिर वो काम आपको करना ही नहीं चाहिए, या फिर जनरली एंजल्स के ऊपर छोड़ दीजिए, एंजल्स देख लेंगे क्या करना है, राइट। लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक। एंजल्स प्लीज गाइड मी। Your prayers are being heard. Wish affirmatively. Okay. यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी विशेस जो हैं वो एंजल्स सुन रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में ला रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, एंड वो आपको ज़रूर मिलेगी। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, तो आपकी लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग आने वाली है, स्पेशली इन योर बिजनेस, यानी कि इन योर करियर। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, जैसा कि मैंने कहा ही है आपको कि एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आपको कि वो आपको आपकी लाइफ में सारे मटेरियल गेन्स जो है वो देने के लिए तैयार हैं, एंड यहाँ पे आ भी गया है कि आपकी लाइफ में मटेरियल गेन्स आने वाले हैं ब्लेसिंग्स के रूप में। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको जो गाइडेंस दी थी वो ये है कि अपने हार्ट चक्र को हील कर लीजिए, वरना इतनी सारी ब्लेसिंग्स पाने के बाद भी ना ऐसा हो सकता है कि आपको खुशी फील ना हो, ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज कर लीजिए। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर, देखिए बार बार कैसे करियर एंड वेल्थ के लिए, पैसों के लिए कहीं ना कहीं आपको आ रहा है मैसेज कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स की कहीं ना कहीं आने वाली है, वो भी ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके बिजनेस में, आपके मटेरियल वाइज, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, जैसा कि यहाँ पे एंजल्स ये कहने ही वाले थे आपको, कह रहे थे आपको कि आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट होने वाली है, बस डट के सामना कीजिए, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल होगा, एंड आपका हार्ड वर्क जो है उसको कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको
कि वो ये जो खुशियां हैं वो आपको दे तो रहे हैं, लेकिन प्लीज बस एक मेहरबानी कर दीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कर लीजिए, ताकि आप कहीं ना कहीं उस खुशियां जो हैं वो खुशियां जो हैं उसे इंजॉय कर सके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी रेजोनेट हुई। अब मैं आपको एक एफर्मेशन देने जा रही हूँ जिससे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में खुशियां आएंगी अगर आप इसे चैंट करेंगे तो, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, कलेक्टिव के लिए कौन सी एफर्मेशन बोलनी चाहिए इनको? अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अबंडेंस के स्विच वर्ड को कहीं ना कहीं क्लेम करने की जरूरत है सबसे पहली बार। एंड दूसरा, अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते तो आप ये छोटी सी एफर्मेशन को बोल सकते हैं, प्रोस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली, कि हम मेरी लाइफ में प्रोस्पेरिटी जो है वो फ्लो करती है effortlessly, ठीक है। So this was a quick, short and collective reading. I hope you like this reading. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। Till then, take care. Bye.